सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में हमने विशेषण तथा क्रिया विशेषण को समझा था। हमने यह जाना था कि विशेषण के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, किसी भी वाक्य में विशेषण की पहचान हम कैसे करते हैं और विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, हमने यह भी जाना था। उसके बाद हमने उसके अभ्यास के प्रश्नों को किया था। अपनी पिछली कक्षा में हमने विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों में अंतर क्या होता है इसको भी समझा था। जैसा कि हम यह जाने थे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वे विशेषण कहलाते हैं, तथा हमने क्रिया विशेषण को भी विस्तार से समझा था। आज की कक्षा में हम संबंध बोधक शब्द कौन से होते हैं और संबंध बोधक शब्दों का जो प्रयोग होता है वाक्य में, उसकी पहचान हम किस प्रकार कर पाएंगे, इसकी चर्चा हम आज करेंगे। आज का हमारा जो पाठ है वह है पाठ संख्या 10 व्याकरण का, पाठ संख्या 10 संबंध बोधक। संबंध बोधक जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाए उसे संबंध बोधक कहते हैं। जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाए, जैसे मेज के नीचे चिड़िया बैठी है, मेज के नीचे चिड़िया बैठी है। तो जो के नीचे इसमें जो शब्द आया है वह मेज और चिड़िया के बीच में संबंध को बताता है। ठीक, पहले हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाए उसे संबंध बोधक कहते हैं।
ठीक है, उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। जैसे हरी कमरे के अंदर पढ़ रहा है, तो हरी जो कमरे के अंदर जो शब्द है वह संबंध बोधक है। इसके कुछ उदाहरण हम लिखते हैं। हरी कमरे के अंदर पढ़ रहा है। तो जो कि अंदर है, इसमें हरी कमरे के अंदर पढ़ रहा है, तो जो कि अंदर है वह संबंध बता रहा है हरी और पढ़ने के बीच में। ठीक है, हरी कमरे के अंदर पढ़ रहा है, कौवा पेड़ के ऊपर बैठा है। तो इस प्रकार से ये जो संबंध बोधक जो शब्द हैं, हरी कमरे के अंदर पढ़ रहा है, तो इसमें क्या है कि अंदर जो है वो संबंध बोधक है। उसी प्रकार से कौवा पेड़ के ऊपर बैठा है। कौवा पेड़ के ऊपर पेड़ के ऊपर, जो ये के ऊपर आया हुआ है वह संबंध बोधक है। ठीक है, जैसा कि हमने परिभाषा से जाना, जो अभिकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाए उसे संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा जैसे कि मेज है, मेज जैसे मान लीजिए हरी है, तो हरी कमरे के अंदर, तो हरी संज्ञा है। हरी कमरे के अंदर, जो के अंदर जो शब्द है वह संबंध बोधक है। संबंध बोधक के एक दूसरे उदाहरण में हमने जाना, कौवा पेड़ के ऊपर बैठा है। तो कौवा पेड़ के ऊपर बैठा है तो यहाँ पर जो के ऊपर जो शब्द है वह संबंध बोधक है। संबंध बोधक के कुछ अन्य उदाहरण जो प्रायः संबंध बोधक शब्द के रूप में जाने जाते हैं, उसके कुछ अन्य उदाहरण है। कि पहले, के बाद, के आगे, के पीछे, के नीचे, ठीक है। ये सब जो उदाहरण है, जैसे कि हम आपको बताते हैं के पहले, के बाद, के आगे, के पीछे, के नीचे, के भीतर, के अंदर, यह जो शब्द हैं वह किसी वाक्य में यदि आते हैं तो उसे संबंध बोधक शब्द के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, जैसा कि हमने उदाहरण देखा। जैसे यदि हम एक और उदाहरण से समझते हैं, मेज के नीचे चिड़िया बैठी है। तो जो मेज के नीचे जो शब्द इसमें है वह क्या है, वह संबंध बोधक है। उसी प्रकार से हरी कमरे के अंदर पढ़ रहा है, तो जो के अंदर जो शब्द है वह संबंध बोधक है। ठीक है, तो संबंध बोधक के बारे में हमने क्या जाना कि जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाए उसे संबंध बोधक कहते हैं। विकारी और अविकारी शब्दों की चर्चा हम अपनी पिछली कक्षा में कर चुके हैं। हम समझ चुके हैं कि विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो अभ्यास के प्रश्नों को हम फिर से समझते हैं कि अभ्यास के प्रश्न में तो हमारी जो व्याकरण की जो पुस्तिका है उसके अभ्यास का पहला जो प्रश्न है वह यह कहता है, संबंध बोधक शब्दों के नीचे रेखा खींचो। ठीक है, तो पहला जो उदाहरण है, पहला जो प्रश्न है
वह कहता है पेड़ के नीचे लोमड़ी बैठी है। पेड़ के नीचे लोमड़ी बैठी है। तो इसमें संबंध बोधक शब्द कौन सा है? इसमें संबंध बोधक शब्द है के नीचे। के नीचे को आप लोग इसको संबंध बोधक शब्द के रूप में चिन्हित कर लेंगे। ठीक है। पहला जो प्रश्न हमने अभी पढ़ा उसमें जो पेड़ के नीचे लोमड़ी बैठी है, तो इसमें आप किस शब्द के नीचे अंडरलाइन करेंगे, किस शब्द को संबंध बोधक के रूप में चिन्हित करेंगे? तो के नीचे। ठीक है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न कहता है नदी के दोनों ओर पेड़ हैं। नदी के दोनों ओर पेड़ हैं। इसमें जो संबंध बोधक जो शब्द है वह है के दोनों ओर। ठीक है। के दोनों ओर, यह संबंध बोधक है। तीसरा जो प्रश्न है वह कहता है मधु के घर के सामने वाटिका है। मधु के घर के सामने वाटिका है। इसमें संबंध बोधक शब्द कौन सा है? के सामने। ठीक है। मधु के घर के सामने वाटिका है, तो संबंध बोधक शब्द की इसमें पहचान करनी है। तो इसमें जो संबंध बोधक शब्द है वो है के सामने। चौथा प्रश्न है घर के बाहर सड़क है। घर के बाहर सड़क है। तो इसमें जो शब्द है जो कि संबंध बोधक के रूप में है वह है के बाहर। ठीक है। क्यों? क्योंकि यह संबंध बता रहा है संज्ञा के बाद आकर उसका दूसरे शब्दों से ये शब्द संबंध बता रहे हैं, इसीलिए इन्हें संबंध बोधक शब्द के रूप में हम जानते हैं। जैसा कि हमने परिभाषा से समझा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध दूसरे शब्दों से दिखाए उसे संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है। सबसे अंतिम जो पहले प्रश्न में जो छठवां है सबसे अंतिम, वह है अलमारी के अंदर कपड़े हैं। इसमें संबंध बोधक शब्द कौन सा है? तो के अंदर। जो के अंदर दिया गया है वह है संबंध बोधक। ठीक है। बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 की तरफ, जो कि है उचित संबंध बोधक से खाली स्थान पूरे करो। उचित संबंध बोधक से खाली स्थान पूरे करो। तो इसमें जो पहला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति करो में जो पहला प्रश्न है वह कहता है धन के बाद रिक्त स्थान है, फिर है धर्म नहीं। तो धन के बाद धर्म नहीं जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा? पहले रिक्त स्थान में आएगा धर्म के बिना। धर्म के बिना धर्म नहीं। धन के बिना धर्म नहीं। तो पहले में जो रिक्त स्थान उसमें क्या आएगा? के बिना। के बिना। जो दूसरा प्रश्न कहता है हमारे विद्यालय खेल का मैदान है। तो इसमें कौन सा विकल्प उत्तर सही होगा? हमारे विद्यालय के निकट। ठीक है। हमारे विद्यालय के निकट। दूसरा प्रश्न है वह कहता है हमारे विद्यालय, उसके बाद रिक्त स्थान है,
तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, हमारे विद्यालय के निकट खेल का मैदान है। तीसरा प्रश्न है मेरे घर, उसके बाद रिक्त स्थान है, तो मेरे घर के पीछे रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, के पीछे दर्जी की दुकान है। मेरे घर के पीछे। मेरे घर के पीछे जो तीसरा जो है, मेरे घर के पीछे दर्जी की दुकान है। जो चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न कहता है काजल, काजल के बाद रिक्त स्थान है, श्रुति अधिक चतुर है। तो श्रुति भी किसी का नाम है, किसी लड़की का नाम है। तो काजल, उसके बाद विकल्प में क्या आएगा, काजल की अपेक्षा। रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, की अपेक्षा, यानी दो लोगों में तुलना हो रही है। काजल की अपेक्षा श्रुति अधिक चतुर है। काजल की अपेक्षा श्रुति अधिक चतुर है। तो जो रिक्त स्थान उसमें क्या आएगा, की अपेक्षा। की अपेक्षा, ठीक है, दो लोगों में तुलना हो रही है इसलिए हम की अपेक्षा लिखेंगे। की अपेक्षा। प्रश्न कहता है काजल की अपेक्षा श्रुति अधिक चतुर है। काजल और श्रुति में कौन चतुर है, श्रुति, इसलिए बोला गया है काजल की अपेक्षा। इसमें क्या आएगा, चौथे प्रश्न में की अपेक्षा। पांचवा प्रश्न है पेड़ यात्री आराम कर रहा है। इसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें रिक्त स्थान में कौन सा सही शब्द आएगा, कौन सा संबंध बोधक शब्द आएगा। तो हम लिखेंगे पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे यात्री आराम कर रहा है। पेड़ के नीचे यात्री आराम कर रहा है। इसमें क्या आएगा, के नीचे। पेड़ के नीचे, ठीक है, पेड़ के नीचे यात्री आराम कर रहा है। ठीक, तो हमने प्रश्न संख्या 2 में यह समझा कि कौन सा जो संबंध बोधक शब्द है वह किस वाक्य में, उसका उचित प्रयोग कैसे होगा। ठीक है, कौन सा संबंध बोधक जो शब्द है वो वाक्य में उसका उचित प्रयोग हम कैसे करते हैं, इसको जाना। पहले प्रश्न के अभ्यास में हमने, जैसे कि जो पहले प्रश्न के अंतर्गत जो 6 प्रश्न दिए थे उसमें जो संबंध बोधक शब्दों के नीचे रेखा खींचनी थी उसको भी हमने किया कि पेड़ के नीचे लोमड़ी बैठी है, तो उसमें जो संबंध बोधक शब्द है जिसके नीचे हम रेखा खींचेंगे वो कौन सा शब्द है, के नीचे। दूसरे में नदी के दोनों ओर पेड़ है, तो इसमें कौन सा संबंध बोधक शब्द है जिसके नीचे रेखा खींचेंगे, तो के दोनों ओर। ठीक है, नदी के दोनों ओर में जो संबंध बोधक शब्द है वो है के दोनों ओर। अगले प्रश्न में हमने देखा मधु के घर के सामने वाटिका है, तो इसमें जो शब्द है के सामने वह संबंध बोधक है। अगले प्रश्न में देखा घर के बाहर सड़क है, तो के बाहर, ठीक है, जो के बाहर जो शब्द है वह संबंध बोधक है। उसके बाद हमने अगले प्रश्न में देखा मेज के ऊपर किताब रखी है, तो इसमें जो के ऊपर है वह क्या है, वह संबंध बोधक है। ठीक है, उसके बाद है अलमारी के अंदर कपड़े हैं, तो इसमें जो के अंदर जो शब्द है वह संबंध बोधक है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने समझा कि संबंध बोधक शब्द क्या होते हैं
उनकी पहचान कैसे होती है। हमने यह जाना कि जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखा है उसे संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है। विकारी क्या होते हैं? जो लिंग और वचन के आधार पर जिनमें विशेषण में बदलाव होता है वो विकारी होते हैं। इसकी चर्चा हमने पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आज संबंध बोधक के बारे में जो भी चर्चा की गई, जो भी हमने पढ़ा, जो भी हमने समझा, उसे आप एक बार पुनः अच्छे से समझ लीजिएगा। उसे एक बार विस्तृत रूप से उसको फिर से एक बार दोहरा लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। अगली कक्षा में पुनः हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे। संबंध बोधक में जो और अभ्यास के प्रश्न हैं उसको लिखेंगे और विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद।